मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो 7 प्लैनेट्स की पावर्स इस क्रिस्टल बॉल में आ जाएंगी और पूरी दुनिया मेरे कब्जे में होगी। 7 प्लैनेट्स की पावर्स को एक बॉल में लाना कोई मजाक नहीं है। You're genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. टिम्बकटू, तुमने कमाल कर दिया। अब 7 प्लैनेट्स की पावर्स मेरे पास है। Now I am the most powerful man in the world। ये देखो, इस क्रिस्टल बॉल की पावर पहले फुर्सतगंज में जाएगी, फिर वहां तबाही होगी, तबाही। Mad Max is glad। Congratulations, boss। नहीं, नहीं, नहीं। टिम्बकटू, अगर ये स्प्रे नहीं होता तो हम सब हवा में फ्रीज हो जाते और ये लैब गायब हो जाता। तुम बेवकूफ हो। जाओ उस क्रिस्टल बॉल को पकड़ के लाओ। उसके बिना मेरे पास कोई पावर नहीं होगी। जाओ। दादाजी, बहुत भूख लगी है। अगर आप बिजी हैं तो हम कुछ बाहर से खाएं। घर से बाहर मत निकलो। वो देखो दादाजी, ये क्या है? ये 7 in 1 प्लेनेट है। 7 प्लेनेट्स की पावर्स उस क्रिस्टल बॉल में है। तमाम साइंटिस्ट इस पे सालों से रिसर्च कर रहे हैं। लगता है किसी की रिसर्च पूरी हो गई है, लेकिन ये क्रिस्टल बॉल उसके हाथ से निकल गया है। दादाजी, वो उस तरफ अंधेरा क्यों है? ये इसी क्रिस्टल बॉल की पावर्स की वजह से है। पूरी धरती में आधी रोशनी और आधा अंधेरा हो गया है। ये अंधेरे की तरफ जा रहा है और वहाँ पहुँच गया तो पूरी धरती भी इसमें समा जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दादाजी, लेकिन इंसान और जानवर तो इसमें नहीं समा रहे हैं। वो देखो, सब हवा में फ्रीज हो रहे हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स को अपने अंदर सक कर लेता है और लिविंग थिंग्स को बाहर ही हवा में फ्रीज कर देता है। अगर ये फुर्सतगंज के अंधेरे वाले हिस्से में चला गया तो हर इंसान और जानवर हवा में फ्रीज होके उड़ता रहेगा और बाकी सब गायब हो जाएगा। फिर तुम जाओ और किसी तरह उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। मैं अभी जाता हूँ दादाजी। 1 मिनट, उसकी पावर्स तुम्हें भी फ्रीज ना कर दें, इसलिए मैं तुम्हें ये प्रोटेक्शन कवच देता हूँ। अब तुम लोग उसकी पावर से फ्रीज नहीं होगे, लेकिन उसके सामने जाओगे तो वेटलेस होके हवा में जरूर उड़ने लगोगे। बच्चों, तुम सब घर में रहो। वीर, तुम जाओ, तुम रोबोट हो, अपनी मशीन पावर से उड़ सकते हो और मेरे रेज की वजह से उसके अंदर गायब भी नहीं होगे। उस बॉल को पकड़ के लाओ और मेरी मशीन में फिक्स कर देना, जो मैं ओपन ग्राउंड में लगाऊंगा। एक बार वो बॉल मेरे हाथ में आ जाए, मैं उसकी पावर्स प्लैनेट्स में वापस भेज दूंगा। मैं उसे अभी पकड़ के लाता हूँ दादाजी। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। अकड़म पकड़म आलम पालम इकड़म टिकड़म। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओह, वो बॉल कितना सुंदर है, मुझे वो चाहिए। ओह, तो इसके पीछे मैड मैक्स का हाथ है। वीर, तुम उसे नहीं ले सकते, मैं उसे लेकर जाऊंगा।
क्रिस्टल बॉल मेरा है, मेरा। दादाजी मैं उसे नहीं पकड़ पाया। उसे पकड़ते ही इतने जोर का झटका लगा कि मैं कई मील दूर आसमान में उड़ गया। तुम्हें 7 प्लैनेट्स की पावर्स का मुकाबला करना है। ये एक वीर नहीं, 7 वीर को एक साथ करना होगा। मैं तुम्हारे 7 अलग अलग पावर्स वाले 7 क्लोन बना देता हूँ। ओके दादाजी, हम जाके उसे पकड़ के लाते हैं। जल्दी जाओ वीर, वो फुर्सतगंज में अंधेरे वाली जगह में एंटर करने वाला है। ये क्या हो गया? इधर अंधेरा क्यों है? अरे रोशनी की तरफ भागो। अरे अरे वापस भागो। अरे सामने तो बर्बादी ही बर्बादी है। वापस भागो। वीर, जल्दी करो। यस! दादाजी ये लो क्रिस्टल बॉल। नहीं, तुम उसकी पावर्स बाहर नहीं निकाल सकते। टिम्बक्टू, अटैक! अगर इस क्रिस्टल बॉल से प्लैनेट्स की पावर वापस हो गई तो दोबारा नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। वीर, बस थोड़ा और समय चाहिए। उन्हें रोक के रखो। ये तो बहुत बड़ा रोबोट बन गया। वो क्रिस्टल बॉल ले आओ, ले आओ। वीर, कुछ देर और, सिर्फ 2 प्लेनेट की रेस बाकी है। यस, यस, उठा लो उसे जल्दी। एक्स्ट्रा पावर ऑन। एक्स्ट्रा पावर ऑन।
मैं कहाँ हूँ? वो क्रिस्टल बॉल कहाँ गया? वीर, अपना काम हो गया। अब ये क्रिस्टल बॉल बेकार है। डॉक्टर प्रेम सहाय, मैं फिर आऊंगा। वीर वीर, वो क्रिस्टल बॉल कहाँ गया? ये बहुत लंबी कहानी है, चलो घर चल के बताता हूँ। टिम्बक्टू, इस मक्खी को यहाँ से भगाओ। ओके बॉस। इज्जत का सवाल है। एक मक्खी नहीं मार पाए तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। हिलना मत बॉस, हिलना मत। बस करो, रुक जा। बस करो टिम्बक्टू, रुक जा। सोचो, जब एक मक्खी इतना परेशान कर सकती है तो बहुत सारी मक्खियाँ कितनी तबाही मचा सकती हैं। मैं इसी बात पे रिसर्च कर रहा था और ये देखो मेरी रिसर्च का नतीजा। टिम्बक्टू, जाओ और फुर्सतगंज में तबाही मचा दो। You're a genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. दादाजी कहते हैं हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि बीमारियों से बच सके। लोग गार्डन में घूमने आते हैं और सब कचरा यहीं फेंक देते हैं। चलो गार्डन की अच्छी सफाई करते हैं। साफ होने के बाद पार्क कितना सुंदर लगने लगा है वीर, पर लोग फिर इसे गंदा कर देंगे। नहीं करेंगे इमली, अभी देखो। तक धिना धिन धिन, मैं हूँ जिन, मैं हूँ जिन। कौन सा काम अधूरा है, बोलो मेरे बिन। जिंटू, एक डस्टबिन ला दो जिसमें हम ये ट्रॉली का कचरा डाल सके और यहाँ एक बोर्ड लगा दो ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं। अभी लो, अगड़म बगड़म आलम फालम, इकड़म तिकड़म दम दमादम। हाँ, अब ठीक है। पहली बार मेरा किया हुआ काम बॉस को पसंद आया। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। जोड़ के खड़ा हूँ तो मेरी बात नहीं मानोगे? चलो अपना कचरा उठाओ और डस्टबिन में डालो। पापा, भूत बोले। डालता हूँ, लेकिन डस्टबिन है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। यूज मी। बंटी की माँ। वो चॉकलेट रैपर भी उठाओ। वो मैंने नहीं फेंका, मैं तो केले खा रहा हूँ। उठाते हो या फिर दूं? उठाता हूँ। चिंटू, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते। ऐसा जादू नहीं चाहिए। सिर्फ बोर्ड पे लिखे रहने दो कि फूल तोड़ना और गंदगी फैलाना मना है। इस पुलिस को अभी के अभी हटाओ और नॉर्मल डस्टबिन बना दो। तुम तो मेरे कोई भी काम से खुश नहीं रहते। मैं जा रहा हूँ और ये कचरा भी साफ करता जा रहा हूँ। फुर्सतगंज वालों, मेरी मक्खियों से बचने के लिए तैयार हो जाओ। इमली, वो
देखो, इतनी बड़ी जायंट मक्खी और उसमें टिम्बकटू बैठा है। बॉस, तबाही फैलाने में तो बड़ा मजा आ रहा है। तुम लोग जाके दादाजी को बताओ, मैं तब तक इनको देखता हूँ। ठीक है। आओ वीर, आओ। वो देखो, ब्रिज टूट गया है और स्कूल बस अब नदी में गिरने वाली है। अब बताओ क्या करोगे वीर? क्यों वीर, मजा आ रहा है? टिम्बकटू, अरे कुछ करो। सॉरी बॉस, सॉरी, मैं करता हूँ। वीर, पीछे देखो। वीर, तुम ठीक हो ना? दादाजी, ये मैड मैक्स की बनाई हुई रोबोट मक्खियाँ हैं। आप चिंता मत करिए, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। वीर, ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी, ये बहुत ज्यादा हैं। मैं इनके लिए कोई हथियार तैयार करके तुम्हें फोन करता हूँ, तब तक तुम इन्हें संभालो। ओके दादाजी। भागो, भागो वीर, भागो। जब थक जाओ तब रुक जाना, मैं तुम्हें मैड मैक्स के पास ले जाऊंगा। हाँ। ड्रिल सूट ऑन। ड्रिल सूट ऑन। ऑयल एंड फायर। ऑयल एंड फायर। वीर, तुम उनसे तो बच गए, लेकिन जायंट बी से नहीं बचोगे। वीर, खेल खत्म, पैसा जब बहुत भाग लिए, अब भागने के दिन खत्म। इजेक्ट स्मोक। इजेक्ट स्मोक। वीर, तुम उस जाइंट रोबोट मक्खी को लेकर घर की छत पर आ जाओ। मैंने एक जाइंट रैकेट तैयार किया है, उसके घर की छत पर फिक्स किया है। तुम उसके बीच से उड़कर निकल जाना। जैसे ही तुम निकलोगे, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजर्स को ऑन कर दूंगा। रोबोट मक्खी उसे टच करते ही जल के खत्म हो जाएंगी। ओके दादाजी। दादाजी, मेरी बैटरी डाउन हो रही है, मैं शायद आप तक नहीं पहुंच सकूं। मैं घर से बहुत दूर हूँ। तुम कर सकते हो। स्पीड बढ़ाओ और आ जाओ छत पे वीर। बैटरी ओवर
in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, can do it! 4, 3, 2, 1. थैंक यू इमली। बॉस, एक बार फिर से हम हार गए बॉस। गार्डन में सफाई करते हो और अपनी छत तो देखो कितनी गंदी है। फुर्सतगंज आज अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। साइंटिस्ट के कई सालों की मेहनत का नतीजा है ये सैटेलाइट जमीन में छुपे सब न्यूट्रिनियम पदार्थ को ढूंढ लेगा और देश में पावर की समस्या खत्म हो जाएगी, जो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये सैटेलाइट न्यूट्रिनियम मेटल नहीं ढूंढ पाएगा। न्यूट्रिनियम मेटल की खान हमारे पहाड़ों के आसपास है और मेटल मैं निकाल रहा हूँ। मैं दुनिया की सारी पावर्स अपने कब्जे में करना चाहता हूँ। यस बॉस, बोलिए। जाओ और देखो, ये सैटेलाइट स्पेस में नहीं जाना चाहिए। मैंने एक स्पेस शटल बनाया है, उसमें जाओ और उस सैटेलाइट के रॉकेट की मशीन जाम कर दो। बॉस, वो फुर्सतगंज का सैटेलाइट है। रोबो बॉय जरूर उसका प्रोटेक्शन करेगा। उनका सैटेलाइट तो बर्बाद नहीं होगा, हाँ, लेकिन अपने शटल के बर्बाद होने के पूरे चांसेस हैं। उल्लू की तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। एस्ट्रोबॉट! एस्ट्रोबॉट, मेरी स्पेस शटल में जाओ और फुर्सतगंज के सैटेलाइट के रॉकेट की मशीन को जाम कर दो। अगर वीर द रोबो बॉय रास्ते में आए तो उसे भी खत्म कर दो। ओके बॉस। He is super duper dangerous, boss. अब ये फुर्सतगंज के सैटेलाइट को रोकेगा। ये स्पेस के लिए बनाया गया खास रोबोट है। You're genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. वीर, इमली, देखो फुर्सतगंज का सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। वीर, सैटेलाइट अंतरिक्ष में कैसे जाएगा? सैटेलाइट के पीछे रॉकेट लगा होता है, वही रॉकेट सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेकर जाता है। रॉकेट की क्या जरूरत थी? मैं तो ऐसे ही सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेज सकता हूँ। जिंटू, ये काम साइंटिस्ट और साइंस का है, इसमें जादू की मदद नहीं चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हारे जादू से सैटेलाइट ऊपर गया तो कहाँ पहुँचेगा ये किसी को नहीं पता। तुम तो हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाते रहते हो। मैं जा रहा हूँ। बच्चों देखो, अब बस थोड़ी ही देर में सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। ये ऊपर जाके जमीन के अंदर छुपे हुए न्यूट्रिनियम नाम का खास मिनरल ढूंढ लेगा, जिसमें प्लेटिनम और यूरेनियम से ज्यादा पावर होती है। Okay, gentlemen, 5 seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1. अब रॉकेट का इंजन जाम हो जाएगा और सैटेलाइट कभी ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। अरे ये क्या? लगता है रॉकेट का इंजन जाम हो गया है और ये सैटेलाइट कभी भी क्रैश हो सकता है।
इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार रॉकेट का इंजन जाम हो गया है और सैटेलाइट नीचे गिर रहा है। फुर्सतगंज में जहाँ भी गिरेगा वहाँ ब्लास्ट होके बहुत नुकसान होने की संभावना है। साइंटिस्ट की 10 साल की मेहनत बेकार हो गई। डोंट वरी दादाजी, उनकी मेहनत बर्बाद नहीं होगी। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। एस्ट्रोनॉट सूट ऑन। हमेशा की तरह आसमान में रोबो बॉय मुसीबत की घड़ी में मदद के लिए आ गया है। क्या वो रॉकेट को रोक पाएगा? वीर को खत्म कर दो। ओके बॉस। ये अचानक कौन आ गया? ये कौन है जो रोबो बॉय को रोकने की कोशिश कर रहा है? सैटेलाइट ठीक से काम कर रहा है। उसने सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिया है। लो बैटरी। दादाजी मेरी बैटरी लो हो रही है। वीर किसी भी सैटेलाइट पे जाके चार्ज कर लो जल्दी। ओह नो, वीर के हाथ का बैटरी कनेक्टिंग वायर टूट के अलग हो गया है। वीर होश में आओ, अपना वायर जोड़ो, कोशिश करो। जैसे ही ये ग्रीन लिक्विड इस बॉक्स में भर जाएगी, तुम हमेशा के लिए लिक्विड फ्रीज हो जाओगे। ओए चिंटू को बुलाओ। चिंटू सिर्फ वीर की चुटकी बजाने से ही आता है। ये ग्रीन लिक्विड बहुत खतरनाक है। ये वीर को फ्रीज कर देगा। वीर का बैटरी कनेक्टिंग वायर जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक रास्ता है, वो लिक्विड जैसे ही उन टूटे वायर्स को टच करेगा, वायर कनेक्ट हो जाएगा और कुछ देर के लिए वीर को होश आ जाएगा, क्योंकि बैटरी करंट फ्लो पूरा हो जाएगा। लिक्विड आने तक इंतजार करना होगा।
अपने हाथ के बैटरी कनेक्टिंग वायर को जोड़ो जल्दी और उस बॉक्स से बाहर आओ, वरना फ्रीज हो जाओगे। उस रोबोट ने सैटेलाइट में बॉम्ब फिक्स किया है। जल्दी जाओ, उसे निकालो। सिर्फ 15 सेकंड बाकी हैं। नहीं, एस्ट्रोबॉट, आज वीर बचना नहीं चाहिए।